हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज के शीर्ष लंब अर्थात एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है? तो शीर्ष लंब वह है जो त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर लंब रेखाखंड होता है, उसी को हम त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। और त्रिभुज में कुल 3 शीर्ष लंब होते हैं। चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे एक हम त्रिभुज ABC बना दिए, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC हो गया। अब जो है आप देख रहे हैं कि त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, अर्थात 3 कोने हैं। देखिए ABC, तो यही जो है 3 शीर्ष होते हैं। अब जैसे हमें शीर्ष A से लंब रेखाखंड खींचना है, तो हम क्या करेंगे कि इस A से जो है सीधा हम BC यानी A के सम्मुख भुजा BC है, तो BC पर जो इस तरह से लंब खींची जाती है उसी को हम शीर्ष लंब कहते हैं। यही जो है रेखाखंड क्या है? शीर्ष लंब, ठीक है ना। आप इसे इस तरह से भी खींच सकते हैं। जैसे एक त्रिभुज ऐसे है, यहाँ A है, B है और C है। तो आप यहाँ त्रिभुज का जो B शीर्ष है, यहाँ से भी आप एक लंब खींच सकते हैं जो कि B के सम्मुख भुजा AC पर होगा, ठीक है ना। ये इस तरह से, तो ये जो भुजा हुई, मतलब ये जो रेखाखंड है, ये क्या है? यह शीर्ष लंब है, ठीक है। तो यहाँ जो लंब होते हैं वह सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इधर भी 90 डिग्री का कोण होगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण होगा। वही हाल इसमें भी है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण होगा। अब एक और मैं बना देता हूँ। इस तरह से अगर है तो यहाँ त्रिभुज ABC हो गया। अब हम त्रिभुज का शीर्ष C लेते हैं, तो C के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? AB होगी। अब C से जब हम AB पर इस तरह से लंब रेखा खींच देंगे, तो ये जो होगा ये भी C के सम्मुख AB पर ये जो है शीर्ष लंब होगा, ठीक है ना। ये जो रेखाखंड है ये भी शीर्ष लंब हुई, शीर्ष लंब, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखें कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। अब हम आगे बताएंगे कि शीर्ष लंब कैसे खींचते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ABC। अब आपको शीर्ष A से जो है BC पर लंब खींचना है, शीर्ष लंब खींचना है या लंब खींचना है। तो आप क्या करेंगे? अपने प्रकार में हम जो है एक इतना त्रिज्या लेंगे, दूरी लेंगे कि वह BC को इस तरह से 2 भाग में यानी 2 जगह पर ऐसे काट दें। यानी हम प्रकार यहाँ रखेंगे और इस तरह से हम ऐसे काटेंगे कि ये BC रेखाखंड को 2 जगह पर काट दें। और उसके बाद जो है ये जो कटान बिंदु है, इसके दूरी के आधे से अधिक दूरी लेकर के हम फिर एक चाप जो है ऐसे लगाते हैं इस तरह से, और फिर एक चाप यहाँ से ऐसे लगाएंगे इस तरह से। और ये चाप एक दूसरे को जहाँ काटती है उस कटान बिंदु से हम एक को इस तरह से इसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका BC पर परपेंडिकुलर रेखा होगी, जिसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि हम त्रिभुज ABC के शीर्ष A से एक हम शीर्ष लंब रेखाखंड BC पर खींच दिए, ठीक है ना। उसी तरह से आप जो है अगर शीर्ष B से आप शीर्ष लंब खींचेंगे AC भुजा पर, तो आप क्या करेंगे कि अपने प्रकार में हम उतना दूरी की त्रिज्या लेंगे इस तरह से कि हम इसे अगर हम इस तरह से ऐसे चाप लगाएं तो इस AC रेखाखंड को 2 भाग में इस तरह से इसे काटें, ठीक है ना। अब 2 भाग में इस तरह से जब हम काटेंगे तो 2 भाग में यहाँ काटेगा, 2 जगह काटेगा, ठीक है। यहाँ भी काटेगा और यहाँ भी काटेगा वह चाप, और फिर इसकी दूरी के आधे से अधिक दूरी लेकर के पुनः हम एक चाप ऐसे लगाएंगे और यहाँ से एक चाप ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अब इस चाप के कटान बिंदु को हम क्या करेंगे कि B से मिला देंगे इस तरह से, ये ऐसे हम B से मिला दिए, ठीक है। तो ये हमारा शीर्ष B से AC रेखाखंड पर क्या है? एक शीर्ष लंब हम
खींच दिए, ठीक है ना। अब जो है हमें अगर सी से खींचना है शीर्ष लंब, तो वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे कि हम अपने प्रकार में उतना दूरी लेंगे, उतने दूरी की त्रिज्या लेंगे कि वह त्रिज्या का जो चाप होगी वह एक भी रेखाखंड को दो जगह पर इस तरह से काटेगी, ठीक है, दो जगह पर काट देगी। और फिर क्या करेंगे कि हम इस कटान बिंदु की जो दूरी है यहाँ से यहाँ, इसके दूरी के आधे से अधिक का त्रिज्या लेकर के एक चाप हम ऐसे लगाएंगे और दूसरा चाप हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे और इस कटान बिंदु को फिर हम सी से मिला देंगे इस तरह से, ये ऐसे थोड़ा सा हिल गया तो ऐसे हम मिला देंगे, ठीक है। तो आप देख लिए कि हम जो है एक त्रिभुज में कैसे शीर्ष लंब खींचते हैं। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब हैं और तीनों शीर्ष लंब जो है एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी एक ही बिंदु से होकर तीनों शीर्ष लंब जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष लंब होते हैं वे क्या होते हैं, संगामी होते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब क्या होते हैं, संगामी होते हैं। और जो संगामी बिंदु है उसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं लंब केंद्र। संगामी बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं आर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लंब केंद्र हो गया। यदि आपको त्रिभुज में लंब केंद्र ज्ञात करनी हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप 3 शीर्ष लंब खींचें। जब आप 2 शीर्ष लंब खींचेंगे तभी आपको लंब केंद्र मिल जाएगी, क्योंकि तीसरा जो लंब होगा वह उसी प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाएगा। जैसे अगर हम एक त्रिभुज इस तरह से बनाए हैं, त्रिभुज ABC, ठीक है ना। अब हम जो है B से शीर्ष लंब खींचे हैं AC पर, तो हम इस तरह से ऐसे खींचे, ठीक है ना। अब हम A से शीर्ष लंब खींचे BC पर, तो हम यहाँ इस तरह से लंब खींच दिए। अब हमारा जो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है दोनों शीर्ष लंब का, ठीक है ना, इसी प्रतिच्छेद बिंदु से हमारा शीर्ष C से जो है लंब जाएगा। तो यही जो है हमारा जो है क्या होगा, यह लंब केंद्र होगा, लंब केंद्र, ठीक है ना। अगर आपको लंब केंद्र ज्ञात करना है तो आप अगर 2 शीर्ष लंब खींच देते हैं और दोनों शीर्ष लंब के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं वही जो है आपका लंब केंद्र होगा, क्योंकि तीसरा जब भी शीर्ष लंब खींचेंगे वह इसी बिंदु से ही होकर जाएगा। तो बच्चों आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम शीर्ष लंब पर आधारित अभ्यास प्रश्न 5C का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।